हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया का एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे, जिनको कतर में, हम जो कतर एक देश है हमारा मिडिल ईस्ट का, वहाँ पे उन लोगों को डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दी गई। तो उन उन आठों के आठों एक्स इंडियन नेवी जो ऑफिसर्स थे उनकी वो इंडिया वापस लौट आए हैं। क्या चीज़ थी, किस वजह से उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, कैसे वो वापस आए, क्या इसमें इंडिया का रोल है, सब डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रायल इन कतर, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, तो इस पीपीटी पे दिख रहा है। अब ब्रीफ टाइमलाइन, जो ये इस केस की एक ब्रीफ टाइमलाइन है, ठीक है। इसमें हम जो इंडियन फॉर्मर 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे जो कि वर्क कर रहे थे डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, एक कतर की कंपनी में काम कर रहे थे। तो उनको 30 अगस्त 2022 में अरेस्ट कर दिया गया था कतर अथॉरिटीज़ के द्वारा। 26 अक्टूबर 2023 में उनको फर्स्ट इंस्टेंस उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था 26 अक्टूबर को, और 28 दिसंबर को उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको ड्रॉप कर दिया गया था। उसको ड्रॉप करने के बाद इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दी गई थी। अब वो 8 जो आपके थे वो कौन थे? कैप्टन अवधेश सिंह, वीरेंद्र कुमार, ये सब हमारे 8 थे। अब उनको वापस घर बुला लिया गया, जिसमें से 7 अभी तक घर आ चुके हैं, एक आना बाकी है। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ था? इन what can be seen as major diplomatic win for India, एक तरह की डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इसमें से 8 नेवी वेटरन्स जो थे, जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, जो उनको रिलीज कर दिया गया कतर कोर्ट के द्वारा। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि जो ऑलरेडी 7 है उसमें से 7 घर आ चुके हैं, 8 में से बाकी एक भी आ जाएगा। जो उनकी डेथ पनिशमेंट थी उसको कम हटा दिया गया है, और ये सब हुआ न्यू दिल्ली की इंटरवेंशन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इंटरवेंशन के बाद। हु आर द 8 नेवी इंडियन वेटरन्स, कौन थे वो 8 नेवी इंडियन नेवी वेटरन्स? जो वो थे वो 8 दोहा बेस अल दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम करते थे, जो कतर की डिफेंस कंपनी उसमें वो काम करते थे। एक प्राइवेट फर्म थी, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग अदर सर्विसेज, जो कतर की आर्म फोर्सेस थी और सिक्योरिटी एजेंसीज थी। अब वो 8 थे: नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन पुरिंदर तिवारी, अमित नागपाल, एस के गुप्ता, बी के वर्मा, सुगनाकार पाकाला एंड सेलर रागेश, ये सारे थे, जिनको डिटेन कर दिया गया था 2 अगस्त 2022 में अनडिक्लेयर्ड चार्जेस के चक्कर में। ठीक है। अमंग द 8 वेटरन्स, जो 8 वेटरन्स थे, कैप्टन नवतेज सिंह जो गिल थे उनको अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से फॉर एक्सीलेंट, जब वो ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम नेवल एकेडमी, जिनको लेटर बाद में इन्होंने ऐसे सर्व किया था डिफेंस में, डिफेंस कॉलेज ऑफ वेलिंगटन में इन तमिलनाडु में। सर्वे रिपोर्ट में सजेस्ट किया जाता है जितने भी एक्यूज थे, ठीक है, बहुत कथारियन जो इंडियन अथॉरिटीज है उनको डिटेल्स नहीं दी गई थी, जो उनके चार्जेस थे उनके अगेंस्ट। 2023 में उनको डेथ पनिशमेंट दी गई। 2028 में उनकी ये कतर कोर्ट ऑफ अपील में उनको डेथ सेंटेंस को हटा के लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी। पुरेंद्र सिंह जो 25 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, ठीक है, वाइल राजेश को 3 साल की, फॉर्मल नेवी ऑफिसर्स को 15 साल की, और बाकी सबको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट। जितने भी अदर सेलर्स 7 सेलर्स थे उनको रिटर्न कर दिया गया इंडिया अर्ली मॉर्निंग। कमांडर पुरिंदर तिवारी ने, और बाकी जिनको डेथ सेंटेंस दी गई थी उनको जिनकी डेथ सेंटेंस उनको सबसे हार्डेस्ट पनिशमेंट दी गई थी 25 साल लाइफ टाइम की, जिनको अभी तक नहीं मिली है, वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। इंडिया के जो एफर्ट्स थे उनको वापस लाने के लिए इंडिया ने अपना शौक एक्सप्रेस किया कि क्या है एट द डेथ सेंटेंस गिवन बाय कतर कोर्ट, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस पे, और प्लेज किया लीगल एक्शन लेने के लिए। तो अपने जो 8 मैन है उनको वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट ऑफ अपील में गए कतर के, जो अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस, जो उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी उसके अगेंस्ट वो लोग कतर का जो कोर्ट ऑफ अपील है उन वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने मूव किया। ठीक है। अब 28 दिसंबर को कोर्ट ऑफ अपील ने उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको हटा के लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, नेवी वेटरन्स थे उनको सिक्योर किया गया, उनका सेफ पैसेज किया गया ताकि वो होमलैंड वापस आ सके। एमए ने श्योर किया था कि हर तरह का डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किया जाएगा, और उन्होंने वो यूज़ भी किया। उनको वापस लाने के लिए जितने भी हमारे 8 वेटरन्स थे उनको घर वापस लाने के लिए सब चीज़ें इस्तेमाल की गई। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के कारण ही जो हमारे 8 सोल्जर्स थे, 8 नेवी ऑफिसर्स थे, उनको वापस लाया गया, जिसमें न्यू दिल्ली सक्सीड हुई, और उन्हें कोर्ट ऑफ अपील में उनको बाइजस बरी कर दिया गया, उनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे उनको हटा दिया गया, और जिसकी वजह से वो लोग इंडिया वापस आ पाए हैं।
कतर में जहाँ पे उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, जिसकी वजह से तो ये चीज़ थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको डिस्कस किया, इसके बारे में क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं कल ऐसी ही अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।